मुल्क में कंफ्यूजन है, यहाँ हो क्या रहा है, बताया जाए। मुल्क में कोरोना से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली है, वजीर सेहत कहाँ है, कोरोना से निपटने के लिए किस वजारत को जिम्मेदारी दी गई है। शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमती कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कहा वजीर आजम ने कहा था लॉकडाउन नहीं करेंगे, फिर कहा अशराफिया ने लॉकडाउन कर दिया। वजीर आजम बताएं ये अशराफिया कौन है। बोले पार्लियामेंट में जितनी तकरीरें हुई उनमें सिर्फ पिछली हुकूमतों पर एतराज़ किया गया। कुछ दिन पहले एक वजीर ने कहा कि रोज़ाना 40,000 टेस्ट हो रहे हैं। कल वजीर खारजा ने बताया 20,000 की सलाहियत है। कौन ठीक कह रहा है। बोले मुल्क के 70% इलाकों में लॉकडाउन हुआ ही नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमती वज़रा पर भी तनकीद। कहा लगता है न्यूयॉर्क के गवर्नर को भी काम नहीं आता। पाकिस्तान को देखकर न्यूयॉर्क के गवर्नर ने भी स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया। हर वजीर तोते की तरह शुरू हो गया है कि पिछली हुकूमतों ने वेंटिलेटर नहीं लिया, पैसा बन रहा है, वेंटिलेटर आ जाएंगे। कहा 18वीं तरमीम कोरोना फैलने की बड़ा वजह है तो हम कल ही इसे ख़त्म करने को तैयार हैं। एक तरफ 18वीं तरमीम का वावेला और दूसरी तरफ 18वीं तरमीम की हुदूद से तजावुज़। 18वीं तरमीम में कई इशूज़ हैं। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान बिजली और गैस के बिलों से मुतालिक ऐसे इकदाम किए जिसका ताल्लुक विफाक से था। विफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कौमी असम्बली के इजलास के दौरान सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कौमी असम्बली के गुज़िश्ता इजलास में अपोजिशन ने कोरोना की बजाय हुकूमत को हदफ बनाया। तनकीद करने वालों ने यौमिया उजरत से महरूम अफराद की नहीं परवाह की। गरीब का ख्याल रखना क्या कन्फ्यूजन है। मुआवने खुसूसी बनाए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने दर्जनों कंपनियां अपने बच्चों के मुलाजमीन के नाम पर बनाई। जिन मुलाजमीन के नाम पर कंपनियां बनी उनकी तनख्वाहें 18,000 से 70,000 तक हैं। सबूत के तौर पर चेक की कॉपीज मौजूद हैं। आज शहबाज शरीफ का बयान आया है कि वो अपने बच्चों के मामलात के जिम्मेदार नहीं। कहा शहबाज शरीफ ने बरतानवी सहाफ़ी पर मुकदमा दायर कर दिया लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि नैब न्याजी गठजोड़ पर अफसोस है। कोई प्रोपेगेंडा आपकी नाअहली और ख़राब हुक्मरानी छुपा नहीं सकता। इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि पैनामा केस में खामोशी इख्तियार करने पर अपने फ्रंटमैन जावेद सादिक के जरिए 10 अरब रुपए देने की पेशकश की। फिर मुल्तान मेट्रो में गड़बड़ का इल्ज़ाम लगाया। चीन ने इस बेबुनियाद इल्ज़ाम को मुस्तरद किया। आज तक अदालत में इन इल्ज़ामात के हक़ में एक सबूत पेश नहीं किया जा सका। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि हुकूमत कोरोना से लड़ने के बजाय ऑपोजिशन से लड़ रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान परवेज़ मुशर्रफ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। सूबों के आइनी और मालियाती इख्तियारात कम करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक राबता। कोरोना वायरस, सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी का कोरोना के फैलाव पर फिक्रमंदी और हुकूमती फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। जरदारी साहब कौमी इत्तफ़ाक़ राय से कोई इनकारी नहीं। आइनी तरमीम पर बहस व मुबाहिसा जमहूरी अमल का हिस्सा है। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का रद्द अमल। कहा 18वीं आइनी तरमीम पर किसी एक जमात की इजारादारी नहीं हो सकती। मुल्क में कोरोना बेकाबू, एक ही दिन में रिकॉर्ड 2,255 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मरीजों की तादाद 34,300 से बढ़ गई। एक दिन में मजीद 31 अफराद जान से गए। अमवात की मजमूई तादाद 737 हो गई। पंजाब में 13,000, सिंध 12,000, खैबर पख्तूनख्वा 5,000 और बलूचिस्तान में 2,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। सिंध में कोरोना केसेस और अमवात में मुसलसल इजाफा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं वबा से एक दिन में मजीद 16 अफराद जाँ बहक हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 731 केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे में अब तक कोरोना के बाइस 234 अमवात हो चुकी हैं। सिंध हाई कोर्ट का तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों को इमरजेंसी वार्ड और OPD फौरी खोलने का हुक्म। कोरोना के अलावा दीगर मरीजों का इलाज न करने वाली अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत।
सिंध हाई कोर्ट ने CEO हेल्थ केयर कमीशन को भी तलब कर लिया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में इजलास। वफाकी वजीर असद उमर ने एक बार फिर खबरदार किया कि अवाम की सहूलत के लिए लॉकडाउन में नरमी की, लेकिन कोरोना के फैलने का खतरा बदस्तूर मौजूद है। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इजलास में सूबाई चीफ सेक्रेटरीज की अपने अपने सूबों से मुतालिक सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बताया कि ईद की वजह से बाजारों में रश बढ़ गया है। मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी का तीसरा रोज। कहीं शहरी मुहतात, कहीं समाजी फासला नजरअंदाज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों के बाजारों में लोगों का रश। सड़कों पर ट्रैफिक जैम। पंजाब भर के बाजारों में आज से छोटे बच्चों और बुजुर्गों के निकलने पर पाबंदी आयद। टाइगर फोर्स के रजाकार बाजारों में तैनात। SOPs पर अमल दरामद न हुआ तो बाजार बंद कर देंगे। वजीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल का ऐलान। सिंध में उलमाए कराम की मुशावरत से इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। पाबंदी तमाम मजहबी सरगर्मियों, जुलूस और रैलियों पर होगी। महकमा दाखिला सिंध ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक 23 अप्रैल के नोटिफिकेशन की तमाम पाबंदियां बरकरार रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब चीनी तहकीकाती कमीशन के सामने बयान रिकॉर्ड कराने के लिए पेश। कमीशन ने उन्हें चीनी पर मिलों को दी गई 3 अरब रुपए की सब्सिडी देने के मामले पर बुलाया। नैब रावलपिंडी ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और उनके बेटे को कल तलब कर लिया। नैब LNG माहिदों के दौरान मुबैना अकाउंट ट्रांजैक्शन से मुतालिक सवालात करेगा। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी कहते हैं कि NFC कमीशन के नोटिफिकेशन में नकाइस हैं। सदर और वफाकी वजीर खजाना ना होने पर मुशीर खजाना को NFC इजलास की सदारत का इख्तियार देने का मजाज नहीं। आइन में कोई गुंजाइश नहीं कि NFC में किसी और शख्स को बतौर रुकन शामिल किया जाए। मुल्क में कहीं रिमझिम बरसात, कहीं बादलों की अलगार। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मतला अबर आलूद। कराची में आज रात गए और कल सुबह सवेरे बूंदाबांदी का इम्कान। आज दिन 2 बजे हैदराबाद और मीरपुर खास में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची 35, इस्लामाबाद 33, मुजफ्फराबाद 28, जम्मू 34, श्रीनगर 24 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। भारतीय जुल्म और जाबर ने कश्मीर में लाखों जिंदगियां बर्बाद कर दी। जवानों से ख्वाब, छोटों से बचपन, खवातीन से सुहाग और हज़ारों की जिंदगियां छीन ली। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी आज़ाद होते तो कैसी ज़िंदगी गुजारते। इमेजिन कश्मीर तस्वीरी मुहिम में हकीकत का तसव्वुराती हालात से मवाजना दुनिया की आंखें खोल दी। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम की कैटेगरी A में जगह बरकरार। 18 कौमी क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। टेस्ट कप्तान अजहर अली की कैटेगरी A में तरक्की। शाहीन शाह अफरीदी भी कैटेगरी A में आ गए। सरफराज अहमद और यासिर शाह एक दर्जा तनाजुली के बाद कैटेगरी B में आ गए। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 62 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहालपुर, नवाब शाह, मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकीला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। डॉक्टर और नर्सिस को हमारा सलाम। डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ को मेरा सलाम। तमाम टीवी हमले को प्रधान सूची का सलाम। मेरे तरफ से डॉक्टर्स को और पुलिस को सलाम। हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स, नर्सेस, डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ को हमारा सलाम। मैं अपने डॉक्टर को सैल्यूट करती हूँ जो कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार
दूसरों को सलाम पेश करते हैं जो हमारी बहन भाई की खिदमत करते हैं। नर्सेस को मेरी तरफ से सैल्यूट। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फर्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमात का एतराफ़ करें, अपने घर, बालकनी और गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले के लिए तालियां बजाएं। इजहार यकजहती की 10 सेकंड्स की वीडियो बनाएं, हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। मुझे पता है आप लोग कोरोना वायरस से डरे हैं, लेकिन इस वायरस में डरना नहीं, लड़ना है। इस वबा के पीछे हमें हाथ धो के पड़ना है। हमें लड़ना है, डरना नहीं, हमें लड़ना है। हमें लड़ना है, डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। हमें डरना नहीं, लड़ना है। दिलों को जोड़ के रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, अपनों से भी फासला रखना है, मगर दिलों को जोड़े रखना है। इस वबा के पीछे, इस वबा के पीछे हाथ धो के पड़ना है। लड़ना है, डरना नहीं, हमें लड़ना है। इस वबा के पीछे हमें हाथ धो के पड़ना है। घर पे ही ज्यादा रहना है, डरना नहीं, हमें लड़ना है। और कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आ गई के लिए मैदान में। हर तरफ डोंकी किंग के गाने की धूम। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।